रिपीटिंग नंबर्स का मुझे एक पता करना था, बिकॉज इतने सारे जो मैंने किए हैं ना, उनकी बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स आते हैं। तो एक फॉर एग्जांपल आपने बताया रिपीटिंग नंबर में तो थोड़ा नेगेटिव शेड आ जाता है, बट मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर से मान लो कि 1111 चार टाइम आता है, तो ये लोग नेगेटिव शेड में कैसे जाते हैं एग्जैक्टली, मुझे समझ में नहीं आ रही कि। और 88 में, 888 में नेगेटिव कैसे हो गया, और 666 में, क्योंकि ये मेरे काम कर रही हूँ ये लोग के ऊपर अभी मैं। तो ये लोग नेगेटिव शेड कैसे हो जाते थे, हाउ डू आई एक्सप्लेन, मेरे को आई नॉट गेटिंग द हैंग ऑफ इट। क्योंकि ऑल्सो आई थिंक नंबर वंस आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स एज वेल, राइट? आई मीन इफ यू हैव अ डबल टू और ट्रिपल टू, besides the leadership qualities, they're able to put their point across. But after that, I don't understand the negative shade of these double numbers. आप बोलते हो कि नेगेटिव शेड में, लेकिन इफेक्ट कैसे आता है मुझे वो नहीं समझ में आ रही है। आपने अमिताभ बच्चन का चार्ट देखा है न्यूमरोलॉजिकल? ऐसे नहीं, मैं बता देती हूँ। 5 बार, हाँ 5 बार वन आता है, आई बिलीव, जितना मुझे ध्यान है 5 बार वन आता है, ठीक है। आपने इंदिरा गांधी का न्यूमरोलॉजिकल चार्ट देखोगे 6 बार एक आता है, ठीक है। अभी नेगेटिव कैसे हो गया? सिंपल सी बात है, खाना खाना इज पॉजिटिव ना। अभी हम खाना खाते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, तो खाना खाना पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूं, आप सुबह दोपहर शाम रात हर टाइम खाते रहो, तो ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ना। इट्स नॉट दैट कि ये मतलब ये पॉजिटिव कैसे है और ये नेगेटिव कैसे है। अति हर चीज की बुरी है, अति सर्वदेव वर्जित है, ठीक है ना। अति को हमेशा ही, अति का हमेशा ही हर जगह हर किसी ने बोला है कि अति को अति मत करो, किसी भी चीज की अति मत करो। तो आप देखो, अगर हम एक नंबर की बात करें, एक नंबर क्या है? सूर्य है, ठीक है। सूर्य किस चीज का, उस सूर्य के अंदर क्या कारकत्व है? क्या कारकत्व है सूर्य के अंदर? फेम देना, मतलब बहुत जबरदस्त चमक देना इंसान को, कि इंसान जहां जाए हर कोई उसके पीछे है, हर कोई, वो इतना लाइमलाइट में है, हर कोई उसके पीछे है, हर कोई उसके मतलब पीछे 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 है। कुरियर वाले येणार होतं तेव्हा प्रिया जी अनम्यूट हो जाइए, मतलब वो म्यूट हो जाइए, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे, आप अमिताभ बच्चन को देखो, ऐसे लोग काम के लिए इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं। हम अमिताभ बच्चन को देखते हैं ना, तो हमें क्या दिखाई देता है? वाह यार, इस एज में भी काम कर रहा है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो इंसान बहुत ज्यादा काम कर रहा होगा, 24 घंटे हमारे पास, सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन जिसने अपने 24 में से 20 घंटे काम को दे रखे हैं, 4 घंटा बंदा सोएगा भी, बाकी काम भी करेगा, क्या उसकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी? इंदिरा गांधी, हम सब जानते हैं दैट शी इज अ वंडरफुल लेडी, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत काम किया है। लेकिन जब हम आप लोगों को, ऐसे लोगों से पर्सनली पूछोगे ना, वो कहेंगे यस वी आर डूइंग वेरी, हमको फेम भी मिल रहा है, हमको सारी चीजें मिल रही है, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ गड़बड़ है। मैंने बहुत सारे लोगों के चार्ट पे काम किया है, एंड आई फाइंड कि इनका बाहर जाते हैं ना, तो ये सूरज की तरह है, इतना चमकते हैं, इतना वो करते हैं, और घर में आकर इनकी हालत खराब हुई पड़ी है। तो हम लोग ना अपनी लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर आयाम को इतना 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 ज्यादा मिल जाए, तो दूसरे में कमी आ ही जाती, ये बट ऑब्वियस है। एंड हमको कोई, किसी भी इंसान को ना, हमको एक चीज नहीं चाहिए होती है, हमको हर चीज बैलेंस में चाहिए होती है। नमक अच्छा है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो खाने को कड़वा कर देता है। तो वही सारी चीजें हैं कि आप एक पर्टिकुलर चीज में बहुत आगे निकल जाओ, लेकिन दूसरी चीजें इतनी पीछे छूट जाए कि आपको मानसिक शांति ना मिले, तो वो प्रॉब्लम आती है। ओके, ठीक है, मेरे पास में 2-3 क्वेश्चंस है एक्चुअली। और हाँ, एक चीज और, कई बार लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम फिर क्या करें, बैलेंस करने के लिए क्या करें, या फिर ये 5 बार एक आ रहा है किसी का, अभी क्या करें, इसको कम करने के लिए क्या करें? आप किसी के चार्ट में से कुछ चीज छीन नहीं सकते हो, ठीक है, और उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ करना भी नहीं है। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, जो मिसिंग नंबर्स है उनकी रेमेडीज करवा कर, ठीक है। अभी कोई कमरे में बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है,
तो उस अंधेरे को कम करने के लिए क्या करें? कुछ नहीं कर सकते हो, केवल क्या कर सकते हो? लाइट जला सकते हो। उसकी ऑपोजिट चीजें, उसकी ऑपोजिट चीज पर ध्यान दो, वो अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर किसी में कोई नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसे कि अभी 2 नंबर के बारे में मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2 नंबर अगर रिपीटेटिव है, अभी जैसे किसी के बच्चे के चार्ट में मैंने बोला 4 बार मैंने देखा कि 2 2 2 2 उसके न्यूमरोस्कोप में 4-5 बार आ रहा था। मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि अपने बच्चे से कम्युनिकेशन बना के रखना, ये बच्चा बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इमोशन लेवल बहुत हाई है। अभी इमोशनल लेवल हाई होने का मतलब क्या है? इमोशंस तो सारी चीजें है ना, गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, सारी चीजें हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल में रखने के लिए क्या है? इसको मेडिटेशन कराओ, इसको इसके साथ बात करते रहो, इसके मन में कोई बात ऐसी ना रह जाए, क्योंकि अगर ऐसे लोग अपने मन में बात दबा लेते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी टू बैलेंस दैट थिंग। Correct, got it. Okay, so now I have one client. उसके राज योग भी है, गोल्डन योग भी है, उसका नेम नंबर इज हिज लकी नंबर, हिज ड्राइवर नंबर 6, हिज कंडक्टर नंबर 6, एंड ही स्टिल स्ट्रगलिंग इन लाइफ. वो समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है इनके साथ. इफ ही स्टिल स्ट्रगलिंग इन लाइफ, तो मैं बहुत सिंपल सी बात बोलती हूँ, ड्राइवर नंबर 6 है, कंडक्टर नंबर भी 6 है, ऐसे लोगों को ना मेहनत करने में थोड़ी परेशानी आती। अभी वो माने कि ना माने, लेकिन ऐसे लोगों को ना चाहिए हर चीज करी कराई मिल जाए, हम काम कम करें लेकिन हमें क्रेडिट ज्यादा मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इन लोगों के साथ। इनको सिंपली आप इनको एक काम बोल सकते हो, थोड़ा सा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दें, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दें, और साथ में अपने आसपास में जितनी भी लड़कियां हैं, स्पेसिफिकली अगर ये लड़के हैं तो इनकी वाइफ स्पेसिफिकली, उनकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करें दिल से। He is not married, but yeah, he has चल रहा है मल्टीपल. मल्टीपल चल रहा है, आप समझ रहे हो? शुक्र को ही खराब करे बैठे। Got it. Now सेम ड्राइवर नंबर, सेम कंडक्टर नंबर का जो फिर लकी नंबर आता है, फिर वो सेम ही होगा, राइट? जो जो इनकी कंफर्म 6 करना. के लिए लकी है, जो 6 के लिए अच्छे हैं, वही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है. और ये जो लाइफ चैलेंजेस है, so like one of my clients is facing this challenge कि क्या नंबर 6 है फॉर एग्जाम्पल, एंड हाँ नो ही ड्राइवर नंबर 1 है एंड लाइफ चैलेंज अभी 6 चल रहा है. और उसमें क्या हो रहा है कि when he goes out to meet clients, और क्लाइंट्स विल उनको ट्रीट नहीं करते ठीक से, तो वो काम छोड़ के आ जाता है, मतलब बिजनेस छोड़ के आ जाता है, सब कुछ छोड़ के आ जाता है, एंड तो लॉसेस में जा रहा है इसके लिए. तो ऐसे बंदे के लिए क्या करना चाहिए कि काम भी नहीं छोड़े, but because he's number 1, he's a leader, he's a king, he doesn't like to be in that situation. So should he do a job, should he do business? Even if he's doing a business, he left job, he started business, but वहां भी अगर उनको क्लाइंट बुरी तरह ट्रीट करते हैं तो वो काम छोड़ के आ जाता है. तो इज दैट ओके और लेट इट बी, और कैसे क्या बोलना चाहिए मुझे इनको? अब देखो, आपके जो का जो सवाल है, जो आपकी फ्रेमिंग है, उसी में आंसर है, एक्चुअली में उसी में आंसर है। आपने कहा वो काम छोड़ कर आ रहे हैं, काम छोड़ कर आ रहे हैं, कर्म से कट रहे हैं, ठीक है। काटने का कारक कौन है? केतु, ठीक है। जब कोई इंसान कुछ चीज छोड़ता है ना, वैराग्य का कारक कौन है? केतु, ठीक है। अगर मैं 100% श्योर हूं, डैम श्योर हूं, इनके चार्ट में अगर आप इनका टाइम पूछ लोगे ना, इनका शनि इनके केतु से ट्राइन में होगा, या सेकंड हाउस में होगा, या 12th हाउस में होगा। 110% शनि केतु का कनेक्शन बन रहा ही होगा, इसीलिए काम बार बार छूट रहा है, बार बार स्टक हो रहे हैं बीच में। इनको केवल इतना बोल दो, केवल इतना, इनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी बता रही हूँ, ये आपको कंप्लेन नहीं करेंगे, आपको इनको बोला 45 डेज ये रेमेडी कर लो एंड यू विल सी द मैजिक, ठीक है। 45 डेज क्या रेमेडी कराओ इनसे, इनको बोलो सुबह उठो, आंख खोलो और अपने काम की टू डू लिस्ट बना लो,
मोबाइल पर मत बनाना, लैपटॉप पर मत बनाना, कॉपी में पेन से ऐसे नॉर्मल पेन से ऐसे नॉर्मल पेज पर, ठीक है, नॉर्मल पेज पर अपनी टू डू लिस्ट बनाओ रोजाना कि आज ये काम करने हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हो सके तो कोई ऐसे काम में, जैसे लॉ का प्रोफेशन इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा काम हो जिसमें यू नो कुछ जैसे बुटीक का काम होता है जहां पर कैंची चल रही है, कटिंग हो रही है, रोजाना कटिंग हो रही है, ऐसे काम बहुत अच्छे रहेंगे इनके लिए। साथ में रोजाना लिखना जरूर है अपने काम के बारे में, महीना स्टार्ट होने से पहले कि इस मंथ में मेरा क्या काम है। मंथ की जो अपनी प्रोफेशनल प्लानिंग है ना, माइंड माय वर्ड्स, जो अपनी प्रोफेशनल प्लानिंग है वो लिख के करो, एंड यू विल सी द मैजिक। डन, थैंक यू। बस इन्हें इतने ही क्वेश्चन थे मेरे। ओके जी, थैंक यू। चलिए जी, अब और कौन है जो क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे हेलो, अपने? हेलो मैं जी। पूछना चाहता हूँ क्या हाँ जी, हाँ जी। अनिरुद्धन, अनिरुद्धन? पीसी अनिरुद्धन हाँ, नाम है आपका। हाँ PC जी, अनिरुद्धन। बताइए। मेरा हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। ये इसमें हम लोग गोल्ड और डायमंड ऑर्नामेंट्स जो पहनते हैं वो उसको वीनस का स्ट्रेंथन हो सकता है इसमें से? एक बार रिफ्रेम करिए अपना क्वेश्चन। ऑर्नामेंट्स गोल्ड डायमंड सब जो पहनता है हाँ हाँ वो वीनस को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज होगा वो? हाँ 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 हाँ, होगा। वही मेरा क्वेश्चन, वही एक क्वेश्चन था, मतलब वो अच्छा, कर सकते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मेरा एक क्वेश्चन था, वो तो आपने ऑलरेडी आंसर दे चुका है, हाँ लिमिटेशंस ऑफ न्यूमरोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। आपने जस्ट बताया कि न्यूमरोलॉजी एक छोटा बच्चा है एस्ट्रोलॉजी का। आपको तो पता है, मैं अगर किसी के घर का वास्तु भी करती हूँ ना, तो हाँ, बिना कुंडली लगाए नहीं करती। मतलब ओके, आई हैव सो मच फेथ इन एस्ट्रोलॉजी दैट इट कैन नॉट गो रॉन्ग इन एनी केस, इन एनी केस। अगर किसी का डेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बर्थ नहीं भी होता है ना, तो भी मैं प्रश्न कुंडली लगाती हूँ, उसके बाद उसके घर में एंटर करती हूँ। इतना ओके, इतना फेथ है, क्यों? क्योंकि जब से 8 साल की थी ना, तब से एस्ट्रोलॉजी 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 ये सब चल रहा है, और इतने ऑसम रिजल्ट्स है ना इसके, जिसका कोई कहना नहीं है। मतलब आप गलत हो ही नहीं सकते अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली किसी को देख रहे हो ना, चाहे उसका वास्तु देख रहे हो, चाहे उसकी न्यूमरोलॉजी देख रहे हो, या फिर उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखकर ऐसी नॉर्मल रेमेडीज बता रहे हो, गलत नहीं हो सकता। बट यू डोंट टीच एस्ट्रोलॉजी राइट? नहीं नहीं, आई टीच एस्ट्रोलॉजी। जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, इसका जो चार्जिंग है वो खत्म हो रहा है। जस्ट अ सेकंड। हाँ Why you crying? जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा, बेसिकली यही है, आई टीच एस्ट्रोलॉजी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ना एक बहुत ही डीप टॉपिक है, तो इट टेक टाइम। ओके, जैसे न्यूमरोलॉजी इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बच्चा है ना, तो इट्स वेरी इजी टू राइट, अंडरस्टैंड। लेकिन हाँ, बट एस्ट्रोलॉजी उसका के लिए लिमिटेशंस भी आ रहा है बराबर ना? कुछ लिमिटेशंस भी लिमिटेशंस, है यस न्यूमरोलॉजी। यस, यू कैन से दैट कि हाँ लिमिटेशंस है, अपनी लिमिटेशंस है। अगर आप केवल वास्तु करते हो तो उसकी भी अपनी लिमिटेशंस है, केवल न्यूमरोलॉजी करते हो तो उसकी भी अपनी लिमिटेशंस है, लेकिन अगर आप केवल एस्ट्रोलॉजी करते हो ना, उसकी अपनी कोई लिमिटेशन नहीं। बट ओके, यस, एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही इजीएस्ट पार्ट है भृगु नंदी नाड़ी, जो बहुत कमाल की प्रिडिक्शन देता है और बहुत इजी है। जैसे हम, और वापस उससे वापस बता थोड़ा सकते सा हैं हायर वर्जन कौन? पर है केपी एस्ट्रोलॉजी, जो कि बहुत अच्छी प्रिडिक्शन देता है, बट थोड़ा डीप है। फिर हम कहते हैं वैदिक रिजल्ट्स तीनों से सेम आएंगे, लेकिन हाँ, चीजें पढ़ने के लिए एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सागर है जिसको आप जिंदगी भर पढ़ते रहो। मैं 8 साल की थी तब से पढ़ रही हूँ, और अभी तक मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं रात में सो जाऊं बिना पढ़े। मुझे रात में
इतनी आदत हो चुकी है कि मैं जब तक अपने चाहे एक बुक को मैं 4 बार पढ़ लूं, लेकिन जब मैं 5वीं बार पढ़ती हूँ ना, तो मुझे कुछ ना कुछ उसमें से और समझ में आता है, इस चीज को तो ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस। ओके। और आपका इसमें दिखता नहीं वेबसाइट में, आई थिंक है नहीं शायद आज एक्चुअली उन्होंने वो कोर्सेज बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है और बहुत भारी हैं, तो आई बिलीव डालेंगे वो, बट लगेंगे अभी 15-20 दिन और लगेंगे, अभी काम चल रहा है उनके ऊपर, क्योंकि वो कोर्सेज बहुत हैवी हैं। ओके। in absence of numbers we give the remedy, but एक से दो करने में प्रॉब्लम है, समझो ना, एक गोल्डन सील भी सेट कर दिया या और एक ब्रेसलेट स्टोन भी सजेस्ट कर लिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, दो तो कर सकते हैं, या तीन भी होएगा तो भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और गोल्डन सील में जो प्लस डाल के आपने बता रहे, तो प्लस का बिना भी हम लोग लिख सकते हैं ना नहीं गोल्डन नहीं सील? नहीं नहीं नहीं, प्लस प्लस डालना जरूरी है, प्लस डालना ही जरूरी है। ओके जरूरी है। ओके। फ्यूचर ट्रेंड में ईयर आपने बताया, मतलब ये ईयर है उसमें, तो ईयर में वो जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो कुछ अभी समझो वन है, वन का एंडी नंबर 8 आता है, तो 8 का जो ईयर आएगा, ईयर आने के 1 मंथ पहले समझो ना, उसका मंथ अगर कैलकुलेट करो तो 9th मंथ वगैरह होता है, तो उसका इफेक्ट वहां से स्टार्ट हो सकता है। देखो, जो हम ईयर की बात करते हैं ना, वो आप कह लो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और फिर जो हम इसकी बात करते हैं कि मंथ का जो वो आता है, नंबर आता है, वो क्या है? चीफ मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर ने किसी चीज पे रोक लगा दी है, तो क्या चीफ मिनिस्टर वो चीज दे सकता है? मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं कि बाहर से सोना लाना मना है, बाहर से सोना नहीं आएगा अब इंडिया में, मान लीजिए एक ऐसा रूल बन जाता है, ठीक है। अब क्या यहाँ पर बैठा हुआ दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ये कह सकता है, नहीं जी मैं अलाउ करता हूँ जी, दिल्ली में तो आएगा जी? ऐसे नहीं कह सकता ना। क्यों? क्योंकि किसकी चलेगी? अगर किसी उस पर्टिकुलर पर्सन ने मेन रूल बना दिया, हाँ, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री जी इस बात पे कुछ नहीं बोल रहे हैं या फिर शांत है, मतलब जो मेन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर उसने कोई रूल नहीं बनाया है, वो शांत है, वो अलाउ भी नहीं कर रही, डिस अलाउ भी नहीं कर रही, न्यूट्रल है, देन चीफ मिनिस्टर अगर किसी चीज को अलाउ करता है उस पर्टिकुलर जगह के लिए, तो फिर वो इफेक्टिव हो जाएगा। और ये रूल ना आपको हर जगह काम आएगा। जब अगर आप कभी पढ़ोगे एस्ट्रोलॉजी भी, तो महादशा और अंतरदशा के केस में भी यही क्वेश्चन आता है, यही लोग पूछते हैं कि महादशा तो मैम डिसअलाउ कर रही है इवेंट को, अंतरदशा दिखा रही है इवेंट को, तो इवेंट होगा या नहीं होगा? सिंपल आंसर है, नहीं होगा। महादशा मना कर रही है इवेंट को, बहुत क्लियरली अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर प्राइम मिनिस्टर मना कर रहा है, चीफ मिनिस्टर कह दे हाँ, नहीं होगा। नहीं, मेरा एक प्राइम मिनिस्टर ना हाँ बोल रहा ना बोल रहा, तब चीफ मिनिस्टर अगर कुछ बोल रहा है तो हो जाएगा। ओके। नहीं, मेरा ये एग्जाम्पल, मैंने इसे स्टडी किया, उसके हिसाब से एक मेरा पर्सनल इसमें भी मैंने चेक किया है, तो मेरा नंबर है 1, तो मुझे IND नंबर आता है 8, तो 2020 में मेरा ये पर्सनल ईयर आता है 7, 2021 इज 8, बट 2020 दिसंबर में मुझे बाईपास सर्जरी हुआ है। ओके। इट्स नॉट इन 2021, बट अब फिर मैंने कैलकुलेट किया, तो वो जो मंथ मैंने जो देखा, इट वाज द 9th मंथ, तो मैं सोचा कि इसका इफेक्ट 1 मंथ पहले से अगर स्टार्ट हो रहा है ऐसा। नहीं, अब मैं आपको बताऊं क्या? मैं बताती हूँ। मैंने अभी क्या बोला था? केतु किस चीज का कारक है? ब्रेक, काटने का बोला था, अभी इसी टाइम पर बोला था। कौन से साल में सर्जरी हुई? 2020 केतु के साल में, जहाँ पर्सनल ईयर केतु था और इफेक्ट आने स्टार्ट हो गए थे 8 के सितंबर के बाद, इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं अगले पर्सनल ईयर के। ओके, वही खुद ही अपनी स्प्रिंग को डिफाइन कर दिया। राइट। और जब आप, और ये इतना ब्यूटीफुल है ना, जब आप इसको अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी देखोगे ना, तो आपको यही चीजें दिखाई देंगी, यही प्लैनेट्स प्ले करते हुए दिखाई देंगे उस समय के गोचर में, उस समय के ट्रांजिट में यही प्लैनेट्स दिखाई देंगे आपको, ट्रांजिशन पीरियड। हाँ। ओके ओके। और ये जो
परसेंटेज ऑफ नेम नंबर एंड रेमेडी, मतलब रेमेडी और हम लोग जो दे रहे हैं तो एक्चुअल जो न्यूमरोलॉजी चार्ट में और समझो ना भाई 5 नंबर मिसिंग है या कोई है तो उसका 100% इफेक्ट देगा ये रेमेडी, या 90 देगा, 80 देगा, 70 देगा नेम नंबर एंड रेमेडी? नेम नंबर 100% इफेक्ट देगा। नेम नंबर बड़ा 100%, 5 इंपॉर्टेंट है। नंबर नहीं है। हाँ, 5 एक नंबर नेम नहीं है तो नंबर, नए एक नंबर गोल्डन 5 में सील, check ये बहुत जबरदस्त इफेक्ट देते हैं, क्योंकि गोल्डन 100%। सील आप हमेशा अपने साथ रखते हो, ठीक है, और नेम यस, नंबर आपका हमेशा हर जगह शो होता है। तो नेम नंबर और गोल्डन सील ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको हमेशा 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 फायदा देंगे। ओके, बस ठीक उतना है, ही था मेरा क्वेश्चन। थैंक यू। चलिए दीदी। हाँ जी, विद्या जी। हेलो मैम। हाँ जी, बताइए। हाँ, एक क्लाइंट है, उसका ड्राइवर नंबर 3 है, कंडक्टर 6, लेकिन उसका भी कैमरा ऑन कर लो एटलीस्ट, देख लूं मैं आपको, आप मुझे देख लो, हाँ, आई टू आई कम्युनिकेशन हो जाए। हाँ जी, बताइए। ड्राइवर 3 और कंडक्टर 6 है, लेकिन उनके चार्ट में 4, 5, 2, 7 मिसिंग है, और अभी ईयर 7 है, 4, 5, पर्सनल ईयर कितना? 27, 4, 5, 2, 7 मिसिंग है। हाँ, लेकिन अभी ना उनको कुछ काम में ध्यान नहीं लग रहा है। ड्राइवर इस year नंबर को क्या है? 3 और कंडक्टर 6। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या है? यूनिवर्स सपोर्ट 5 आ रहा है, 4 आ रहा है उनका। ये देखो 36, 90, 86 बर्थडे थे। मैंने अभी उनका निकाला है, लेकिन वो चार्ट नहीं मिल रहा है। मैंने अभी निकाला इधर बैठे यूनिवर्सल बैठे, सपोर्ट नंबर 4 है। ऐसा लग रहा है मुझे, वो चार्ट नहीं मिल रहा है। ओके, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि बच्चे ने क्या गुम किया, लेकिन उनका ना श्योर 4 ही होगा, लेकिन मन नहीं लग रहा है काम पे। 3 और 6 का तो मन नहीं लग रहा है काम पे, मन नहीं लग रहा है काम पे, मन नहीं लग रहा क्लाइंट है। आ रहे थे, अच्छे से उनका शॉप है, क्लाइंट आ रहे थे, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी मन ही नहीं लग रहा है। और पर्सनल ईयर है ना, वो अगले साल 6 था, इसलिए 3, 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं अभी था। पर्सनल लेकिन ईयर क्या अभी है? तो 7 है। अभी पर्सनल 7 ईयर है, क्या हाँ, है? अभी क्या है? 7 अभी 2023 में कौन सा साल है उनका अभी पर्सनल ईयर? 7 है, अभी 7 चालू है। अभी 7 है, मन नहीं लग रहा है, मन से नहीं कर्म से लग रहा कट है। रहे हो। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ऐसा हो रहा है, हाँ। बहुत। आप 45 डेज उनसे लिखवा लो, टू डू लिस्ट बनवा लो, ठीक है, कुछ वो करवाने की भी जरूरत कर नहीं है। रहे और थे सब, मुझे क्लाइंट, वो मेरा पर्सनल, मुझे फ्रेंड ही है मेरी, वो सब कर रही थी, अचानक से कट हो रहा है, सबसे कट के मत करो, ये काम ही मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है। पर्सनल ईयर 7 आ गया है। या तो एस्ट्रोलॉजी में जाओ, या तो उनको बोलो एस्ट्रोलॉजी सीख लो, न्यूमरोलॉजी सीख लो, वास्तु सीख लो, केतु से रिलेटेड कुछ तो करो। 7 नहीं तो केतु आ गया है लाइफ में, इस साल केतु आ गया है, तो कुछ तो करवाएगा, कटवाएगा, नहीं तो या फिर उनको, या तो उनकी बॉडी कटवाएगा, या उनको प्रोफेशन से कर्म को, मतलब कर्म को कटवाएगा, ठीक है, मन को खराब करेगा, मन को ऐसा करेगा। तो केतु की कोई और एक्टिविटी कर लो, बहुत इजी है, केतु की कोई और एक्टिविटी कर लो जो फायदा दे। रोजाना बोलो, सुबह उठ और लिख, टू डू लिस्ट बना अपनी, क्या आज मैं क्या करूंगी, इस महीने में मैं क्या करूंगी। और ध्यान दो, केतु है तो पेन पकड़ो, ठीक है, पेन पकड़ो, कॉपी लो, कॉपी पे पेन से लिखो। ऐसे मत करो कि भैया, कई बार लोग कहते हैं मैम हम तो टाइप कर रहे हैं रोज लेकिन पता ही नहीं चल रहा। नहीं, कॉपी लो। आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक बच्चे का कंसल्टेशन आया था, एंड थोड़े दिन क्या, 2 महीने हो गए, एंड शी इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो ऐसे ऐसे कि उनका कहना था मन नहीं लग रहा मैम, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना उनका ना, मतलब वही सारी केतु की बातें कि मेरा मन उचट रहा है, पढ़ने का मन नहीं करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, वो सारी वही वाली बातें जो आप बोल रहे हो, मतलब जो बेसिकली हर केतु के केस में बंदा बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है। मैंने केवल उनको एक रेमेडी दी है कि भैया लिख लो, दिन में 50 पेज 60 पेज लिख लो, ठीक है, पढ़ के। अगर तुम्हें 2+2 भी करना है ना तो लिख के करो, 4 ऐसे मत करो दिमाग में, 2+2 इज इक्वल टू 4 ऐसे करके लिख लो। 40 से 50 पेज रोजाना दिन में लिखो, सिंपल।
क्योंकि 3 का ठीक है? 6 और आपने 2-3 बोला था ना। रेमेडीज जैसे कि लिख लो, गणेश जी की पूजा कर लो, और साथ में गणेश जी के ऊपर, गणेश जी की कोई मूर्ति हो तो उधर बिठाकर गणेश जी को, और 5 मिनट बस उनके ऊपर स्टेयर, उनको घूर लो बैठ के, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ इससे स्टेयर करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, कोई दिमाग में कोई और थॉट प्रोसेस ना हो। दैट इज माय मेडिटेशन, ऑब्वियसली बात है, ठीक है? तो मेडिटेशन कर लो, गणेश जी की पूजा कर लो, साथ में लिख लो, लिख लो, लिख के काम करो, लिख के पढ़ाई करो। अभी कल ही वो आया था, मैसेज आया था कि मैम इट्स मिराकुलस, एक्चुअली मिराकुलस। मुझे लगा कि आप नहीं मुझे हो कोई जाएगा, आपने कहा है तो मिरेकल हो रेमेडी नहीं जाएगा। बता रहे हो, बस ऐसे बोल रहे हो, मेरे को पढ़ने के उपाय बता रहे हो कि लिख के पढ़ लो, लिख के पढ़ लो। मैंने कहा मैं नहीं ऐसे वो कुछ भी नहीं बोलती हूँ। मैं और हाँ, और उनको बोला कि ऑफलाइन क्लासेस करो, जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसको ऑफलाइन तरीके से करो, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, अगर केतु किसी का एक्टिव हो रहा है, पर्सनल ईयर में केतु एक्टिव हो रहा है, तो प्लीज उनको सजेस्ट करो कि केतु की एक्टिविटीज कर लो, जिससे कि केतु जो नेगेटिवली ट्रेट हो रहा है वो पॉजिटिवली ट्रेट हो जाए। उनको बोलो गणेश जी की पूजा करें, साथ में गणेश जी के ऊपर देखकर मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन कैसे करना है? मेडिटेशन का मतलब इसमें अब चैंटिंग नहीं है कहीं से कहीं तक भी, ठीक है? कहीं से कहीं तक भी चैंटिंग नहीं है। सिंपल है कि आपको गणेश जी की प्रतिमा सामने रखनी है और उसको देखना है, देखना है, देखना है, देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, और देखते ही जाना है। कोई थॉट नहीं आना चाहिए मन में, ठीक है? हाँ, और ठीक आ है। भी जाता है, कोई फर्क नहीं, धीरे धीरे करके थॉट खत्म होते जाते हैं जब हम मेडिटेशन प्रैक्टिस फिर करते भी हैं। उसको फिजिकल भी प्रॉब्लम आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि ये सब काम कर रहे थे, अच्छा चल रहा था, बीच में ही कट रहा है, इसलिए तो टेंशन तो आएगी ना। तो बस करवा दो, टेंशन खत्म हो जाएगी, श्योर है ये, ठीक है? और आपके हाथ में ब्रेसलेट है ना, वो कौन सा है? ये एमेथिस्ट है। हाँ क्या कलर, उधर से कलर एकदम ब्लैक जैसा लग रहा है वीडियो में, नहीं नहीं, ये एमेथिस्ट है। एक्चुअली मैं थोड़ा डार्क पर्पल कलर का एमेथिस्ट पहनती हूँ, और मैं हर दिन अपने जो ब्रेसलेट्स होते हैं वो चेंज करती हूँ अपने नक्षत्रों के हिसाब से। जो भी मेरे नहीं, वही नक्षत्र था चलते हैं क्वेश्चन। उनके हिसाब और से मैंने मैं। एक क्वेश्चन डाला था, वॉइस मैसेज डाला था, लेकिन उसका कुछ आंसर नहीं किसका मुझे किसका मिला किसका? उसका। मैंने वॉइस मैसेज एक डाला था व्हाट्सएप पे, तब अच्छा, आपके घर में कुछ प्रोग्राम का इशू कुछ चल रहा था, वो बोले कि अभी नहीं मैडम, नहीं है मैसेज ओके। मैंने डाला था। वैसे मैं एक हमेशा क्लाइंट कोशिश करती हूँ, अगर मेरे हाथ में फोन होता है ना, अब जैसे कल अर्शी सिंह जी का मैसेज आया था, मैंने तुरंत रिप्लाई किया। मतलब अगर मेरे हाथ में फोन होता है ना, मतलब शाम के टाइम जनरली मैं ले 8-10 लेती हूँ एक दिन बार हो फोन। गए, अभी वो क्लाइंट अच्छा है, थोड़ा मैंने रेमेडी करवा दी, लेकिन उसका अभी आपने बताया ना 22 222 ऐसा, उसका 4-2 आ रहा है 4 टाइम, और वो डिप्रेशन में चला जा रहा था। वो बोल रहा था मुझे मन नहीं लग रहा, कुछ सुसाइड करने का हो रहा है, ऐसा ऐसा। लेकिन पर्सनल ईयर उसका कौन सा एक चल रहा था? एस्ट्रोलॉजी पर्सनल ईयर एस्ट्रोलॉजी कौन सा चल रहा था चल, उनका पर्सनल ईयर? अभी 4 है, 4 ऐसा कुछ 4। हाँ, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो हम्म। मैंने अपने कोर्स में भी बताया है, जहां पर 2 की अधिकता होगी और उनका पर्सनल ईयर 4 हो जाएगा, वो बंदा इतना डिप्रेशन में जा सकता है, सुसाइड करने के लिए बोलेगा। और वही चीज आपने अभी बोली है। मैंने, अगर आपने कोर्स ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने उसमें नहीं स्पेसिफिकली नहीं, बोला मुझे है। मालूम है, आपने बोला था, लेकिन ऐसा लग रहा है ना, क्यों ऐसा करने को सोच रहा है वो। अभी उनको बोलो फैमिली तो कि कोई अच्छे। ऐसी जगह पर जाओ जहां पर पानी बह रहा हो, ठीक है? हम्म। पानी बह रहा हो ना मतलब वो जैसे घूमता अगर भी है, आपके आसपास अगर, जब क्या? डिप्रेशन आता है ना, वो घूमने ही चला जाता है। जब डिप्रेशन आता है, मेरा खुद का भाई है मेरा, वो जब और डिप्रेशन आता है ना घूमने। ऐसी जगहों पर भेजो जहां पर, जैसे समुद्र के आसपास भेजो, ठीक है? ओके। क्यों? क्योंकि आप देखो, 2 क्या है? पानी है। 4 क्या है? राहु है, ठीक है? राहु का मतलब अबंडेंस, इतना अबंडेंस कि उसका कोई था ना हो। क्या है वो? पानी और अबंडेंस। जिस पानी की था नहीं है वो क्या है? समुद्र है, सी है, हाँ 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 ठीक है? हाँ। जस्ट सेम, गोवा चला जा घूमने, ठीक है? कन्याकुमारी चला जा, केरला चला जा, केरला की मतलब जो सी कोस्ट है, अभी ठीक है? और एक बार उसमें नहा लो, मतलब समुद्र के पानी में नहा लो, you'll feel relaxed, instantly फिर feel वो ऐसा ही relaxed। बोलता है, उसका बिजनेस बड़ा है, सब बड़ा है, पैसा बहुत है, लेकिन वो बोलता है मेरी माँ जब से गई है ना,
2 साल हो गए, तब से वो डिप्रेशन में गए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। मैं बोलती हूँ हमेशा, वो तो होना ही था, अभी तू बाहर निकल, फिर भी नहीं निकलता। उसकी फैमिली है, बच्चे तो है, फिर मुझे मन नहीं लग रहा है, मुझे अभी मत उसके मत पास ही मत जाना है, बोलो, माँ के मत पास बोलो, जाना उसको बोलो गोवा जा, गोवा गोवा जा, खुश रह, है। ठीक है। और और वो जाता भी है, घूमता भी है, फिर घूम के आता है ना, फिर डिप्रेशन में जाता है। ये पर्सनल ईयर का ही प्रॉब्लम नहीं, अगला साल तो 3 था, लेकिन वो इतना उसमें घुस गया ना डेथ के बाद कि वो बाहर ही नहीं निकल रहा। ऐसा क्यों है? एक काम करो, साउथ वेस्ट, उनके घर का साउथ वेस्ट चेक करो, उनके घर का साउथ वेस्ट चेक करो, वहां पर कोई ये कोई प्लांट्स रखे मिलेंगे या फिर कुछ ऐसा पानी का सोर्स रखा मिलेगा, हटा देना। ब्लू कलर, ब्लैक कलर की चीजें, पानी का सोर्स रखा मिलेगा उधर, पानी का ही सोर्स रखा हुआ है वहां पर, कुछ पानी से रिलेटेड चीज है उनके घर में, हटवा दो। साउथ वेस्ट में है 100% है। ठीक है। वही उस टाइम बहुत डिप्रेशन था, इसलिए मैंने क्वेरी सेक्शन डाला था, लेकिन मुझे आंसर नहीं मिला। फिर भी मैंने कुछ रेमेडीज दी कि ये करो, और उनको एक एस्ट्रोलॉजी चार्ट वाले ने बताया था कि आप भी चेक करो ये। वो महाबलेश्वर को जाके एक अभी चेक करके आया, तब से जरा ठीक चल रहा है डिप्रेशन से बाहर। वो बोले कि भगवान के यहाँ वो ज्योतिर अच्छा है, उधर 10 ब्राह्मण होते हैं, वो अभिषेक बड़ा होता है ना, रुद्र लोग चलिए अभिषेक क्या। ये सारी चीजें छोड़ो, आप अभी क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, टाइम 6 मिनट बचा है और क्वेश्चन पूछो। उसके नहीं बाद फिर ठीक है, दूसरा ठीक चीज है, आशीष सिंह जी, आपने हैंड रेज किया होता, आप बताइए क्या कुछ पूछना चाह तो रहे हैं। ये पर्सनल ईयर अगर 8 चल रहा है और अभी हमारा तो 2023 7 चल रहा है, so is that the reason why I feel like doing all these kind of things, all these occult kind of things, is that the reason why I'm getting attracted? और सीरियसली मुझे भी इंटीरियर डिजाइनर हूँ, मुझे भी काम इंटीरियर डिजाइनर में कुछ दिल नहीं कर रहा है, कुछ मन नहीं कर रहा है, सेम चल रहा है। तो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू, कैन आई डू लाइफ कोचिंग, बिकॉज इतना सारा क्वालिफिकेशन लेके बैठी हुई हूँ, मैं बैठी नहीं हूँ, कर रही हूँ। आधे क्लाइंट्स कोचिंग के हैं एंड आकाशिक रीडिंग के हैं, अभी तो न्यूमरोलॉजी भी डाल दी है, तो आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दैट। बट इफ यू टेल मी टू डू गो बैक टू इंटीरियर्स, आई मीन एक पाँव उधर है, बट मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। जब भी आप देखोगे ना किसी का पर्सनल ईयर 8 आएगा, उसके प्रोफेशन में उथल पुथल मचेगी। इनफैक्ट जब भी सैटर्न हमारे 10th हाउस में, आप देखोगे इस समय आपका सैटर्न जो होगा ना, वो कहीं ना कहीं रिलेशन बना रहा होगा आपके 10th हाउस से। इस वजह से भी प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, चेंज करने का मन कर रहा है, और ये चेंज अच्छा भी होता है। या सो मेरा क्योंकि वही अगर वरी आप था उस कि पर्टिकुलर चीज की एक्टिविटी कर लोगे ना, तो वो अपनी दूसरी एक्टिविटी नहीं करवाएगा। आपने उसकी पॉजिटिव, कोई भी चीज है, आपने या तो उसके में से पॉजिटिव ले लेना है या नेगेटिव ले लेना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं ले रहे हो तो कई बार क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम केवल ये करते हैं कि हम न्यूमरोलॉजी में अलाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं उन चीजों को, जो चीजें ऑटोमेटिकली या तो मिसिंग है या ज्यादा है। हाँ, सो फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर्स में रिपल्सिव हो रही हूँ मैं, क्लाइंट को मैं डांट के आ जाती हूँ, उल्टा ऐसा हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिंपली अभी फिलहाल न्यूमरोलॉजी करो और ऑकल्ट से जुड़ो, क्योंकि ये साल है आपके प्रोफेशन में अच्छे बदलाव लाने का। या सो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है मुझे ये काम करने में, लाइफ कोचिंग करने में, ये काम करने में, बहुत आकाशिक रीडिंग, बहुत सुकून मिलता है मुझे। और मुझे आप बोलो जाओ इंटीरियर का मीटिंग करके आओ, मैं उसको मार के आ जाऊंगी, ऐसा है, ऐसा हो। ठीक है, चलिए जी, और बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं।